अच्छा जी। अब इसमें एक तो कल कुछ क्वेश्चन हमने किए थे, मैंने सेंड किए थे इसको सॉल्व करने के लिए। उसमें कुछ बच्चों ने दो तीन क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको काफी सारे फेलोज ने जो है वो पूछा है उनके बारे में। सबसे पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम अपने जो है वो नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलते हैं। उसमें सबसे पहले तो जो है वो चेंज इन वेलोसिटी का क्वेश्चन है। ये अक्सर लोगों ने इसके बारे में पूछा है कि ये कैसे सॉल्व होगा। तो चेंज इन वेलोसिटी के बेसिकली इसके अंदर दो क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन में ये था कि अ प्लेन, ये क्वेश्चन नंबर 2, अ प्लेन ट्रेवलिंग नॉर्थ एट 200 मीटर पर सेकेंड टर्न्स एंड देन ट्रेवल साउथ, और उसकी वेलोसिटी भी उतनी है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 को देख लें जरा। अब अगर हम डायरेक्शंस बनाएं तो ये हमारे पास क्या है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। तो जब चेंज इन वेलोसिटी हमने फाइंड आउट करनी होती है तो सबसे पहले हम फाइनल वेलोसिटी को ड्राइव करते हैं। लेकिन चेंज इन वेलोसिटी क्या है हमारे पास, वी एफ माइनस वी आई। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें वी एफ में हमने ऐड करना है किसको, माइनस वी आई को, यानी वी एफ ड्रा करना है और उसके बाद वी आई को रिवर्स करके उसमें क्या कर देना, ऐड कर देना। ये क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए इसमें पहली जो वेलोसिटी है वो 200 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ है और दूसरी जो है वो 200 मीटर पर सेकेंड साउथ है। तो सेकेंड जो फाइनल वेलोसिटी है वो 200 मीटर पर सेकेंड से ये हमारे पास क्या है, 200 मीटर पर सेकेंड है टूवर्ड साउथ। और जब नॉर्थ वाली को हम रिवर्स करेंगे वो भी किस तरफ आ जाएगी, वो भी साउथ में ही आएगी। तो ये भी 200 मीटर पर सेकेंड, ये आपकी वी एफ है और ये क्या है, माइनस वी आई। तो वी एफ भी हमारी 200 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स नॉर्थ है और माइनस वी आई भी 200 मीटर पर सेकेंड अपना साउथ है। दोनों दोनों जब साउथ की तरफ होंगी तो उन दोनों का जो मतलब वेक्टर एडिशन हमारे पास आएगी वो भी क्या आएगी, टूवर्ड्स द साउथ ही आएगी, और लेकिन वो कितनी हो जाएगी, 400 मीटर पर सेकेंड। अब दोबारा सुने, जो क्वेश्चन था उसके अंदर फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 200 मीटर पर सेकेंड साउथ, ये फाइनल वेलोसिटी होगी, और इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो थी 200 मीटर पर सेकेंड, ये हमारे पास थी वी आई। हमने क्या करना है, चेंज इन वेलोसिटी मैंने बताया था वी एफ माइनस वी आई, ये हैकोटे रूल से ही हम फाइंड आउट करते हैं। तो हमने उसको रिवर्स करके फाइनल वेलोसिटी में ऐड करना है। तो ये हमारे पास क्या थी, 400 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड साउथ। तो ये डेल्टा ऑप्शन इसका जो है वो करेक्ट है। इसी तरह चेंज इन वेलोसिटी का, ये तो थी दोनों पैरेलल थी, मतलब या एंटी पैरेलल थी। एक क्वेश्चन में मैंने थोड़ा सा चेंज किया है। ये क्वेश्चन नंबर 8 देखें। क्वेश्चन नंबर 8 में क्वेश्चन नंबर 8 में वो कहता है प्लेन ट्रेवलिंग नॉर्थ एट 300 मीटर पर सेकेंड टर्न्स एंड देन ट्रेवल ईस्ट। तो फर्स्ट जो उसकी वेलोसिटी है वो नॉर्थ में जा रहा है और देन इट ट्रेवल्स टूवर्ड्स ईस्ट। अब इसमें भी हमने क्या करना है, वही डेल वी फाइंड आउट करना है। और डेल वी क्या होगा, वी एफ प्लस माइनस वी आई। पहले फाइनल वेलोसिटी को ड्रा करेंगे और फिर हम जो है वो इनिशियल वेलोसिटी को रिवर्स करके ड्रा करेंगे और दोनों को हेड टू टेल रूल से ऐड कर देंगे। अब ये देखें, इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 जो है, इसमें जो फाइनल वेलोसिटी है वो है 400 मीटर पर सेकेंड ईस्ट। अगर ये ईस्ट डायरेक्शन है
तो ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है, ये कितनी है हमारे पास 400 मीटर पर सेकेंड, ये है टूवर्ड्स ईस्ट, ये आपकी VF है। और माइनस VI क्या है, वो हमारे पास जो इनिशियल है वो है 300 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ। तो नॉर्थ को जब हम उसको रिवर्स करेंगे, ये नॉर्थ है और ये क्या है, साउथ है, तो वो बेसिकली ये हमारे पास आ जाएगी 300 मीटर पर सेकेंड। अब ये अभी क्या है, माइनस VI है, ये VF है और ये क्या है, माइनस VI है। तो जब हम डेल V फाइंड आउट करेंगे, ये हमारे पास डेल V आएगा, और डेल V क्या होता है, VF माइनस VI। तो अब ये इसके ऊपर क्या लगेगा, पाइथागोरस थ्योरम, उसमें क्या होगा 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 16 प्लस 9 25। तो ये हमारे पास क्या आएगा 500 मीटर पर सेकेंड, 500 मीटर पर सेकेंड। 4 ये हमारे पास स्क्वायर, इसका 16 आ जाएगा, इसका स्क्वायर 9 आ जाएगा, और 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 500 आ गया। और डायरेक्शन इसकी क्या हुई, मतलब साउथ ऑफ ईस्ट। तो ये हमारे पास ऑप्शन कौन सा बना, चार्ली, इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, चार्ली। तो ये दो क्वेश्चन थे चेंज इन वेलोसिटी, जो फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि चेंज इन वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं, फाइनल ड्रा करेंगे और उसमें ऐड कर देंगे इनिशियल को रिवर्स करके। और वहां पे मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि हम एक बॉडी को अपवर्ड प्रोजेक्ट करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी से उसकी 100 मीटर पर सेकंड है अपवर्ड, और ज़ाहिर उसकी फाइनल क्या होगी, उसकी फाइनल होगी -100 मीटर पर सेकंड, यानी उसके रिवर्स होगी। तो उसमें अगर हम प्रोजेक्ट करते हैं किसी बॉडी को अपवर्ड, तो उसकी जो चेंज इन वेलोसिटी होगी, फाइनल में इनिशियल को रिवर्स करना है। अब फाइनल में जब आप इनिशियल को रिवर्स करेंगे, तो वो अगर इनिशियल भी 100 है, फाइनल भी 100 है, तो माइनस होने की बजाय जब आप चेंज इन वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे तो वो 200 हो जाएगी और उसकी डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड होगी। अच्छा, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 जो है, उसमें चेंज इन स्पीड हमने फाइंड आउट करना है, और चेंज इन स्पीड के लिए हमें कोई वेक्टर ड्रा करने की जरूरत नहीं है, जैसे हमने यहाँ वेक्टर्स ड्रा किए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर वो सिंपल हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 में जस्ट हमारे पास क्या आएगा कि V2 माइनस V1, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 0। सिंपल हमने इसको क्या करना है, माइनस कर देना, क्योंकि स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी और उसको हम सिंपल अरिथमेटिक रूल से माइनस करेंगे, हम उसके लिए वेक्टर ड्रा नहीं करेंगे। तो एक तो ये क्वेश्चंस थे चेंज इन वेलोसिटी के और अपना इसके चेंज इन स्पीड के, ये डिस्कस हो गए। और दूसरा कुछ फेलोज ने यूसीएम और नॉन यूसीएम के क्वेश्चन थे, उसके बारे में भी पूछा है, तो वो मैं आपको थोड़ा सा दोबारा उसको देख लें ऐसे 2 मिनट में। कि देखें, अगर स्पीड कांस्टेंट है, तो ये मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास सर्कुलर मोशन है, और से वो बॉडी जो है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। तो उसमें अगर तो स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, तो फिर हमारे पास जो है जो एक्सेलरेशन होगा वो टूवर्ड्स द सेंटर होगा। स्पीड कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट में एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन 90 होगा, क्योंकि वेलोसिटी लॉन्ग द टेंजेंट और एक्सेलरेशन सेंटीपिटल एक्सेलरेशन होगा। कांस्टेंट स्पीड के अंदर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होता, सिर्फ कौन सा होता है, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन होता है। और सेंटीपिटल एक्सेलरेशन क्योंकि टुवर्ड्स द सेंटर होता है, तो एंगल कितना बनता है उसमें 90, यहां भी 90 बन रहा है और यहां भी 90 बन रहा है। अगर स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज, जब स्पीड इंक्रीज हो रही है तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन के साथ साथ एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी आ जाता है, और जब हम उन दोनों को ऐड करते हैं तो फिर हमारे पास नेट एक्सेलरेशन आता है। अगर स्पीड जो है वो इंक्रीज हो रही हो, स्पीड इंक्रीज होते वक्त एंगल जो है वो कितना होगा, और स्पीड डिक्रीज होते वक्त एंगल जो है वो कितना होगा।
ये दो क्वेश्चन इस तरह के थे इसमें। अब स्पीड जब इंक्रीज हो रही है तो जिस तरह आम स्ट्रेट लाइन के अंदर स्पीड इंक्रीज होती है, तो जिस तरफ बॉडी मूव कर रहा होता है उसी डायरेक्शन के अंदर जो है वो उसकी वेलोसिटी होती है और उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है। अब स्पीड इंक्रीज में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होगा, अब ये हमारे पास क्या है, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन है, ये से हमारे पास क्या है, वेलोसिटी की डायरेक्शन है। अब ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है और ये क्या है हमारे पास, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन है। ये अलोंग द टेंजेंट हमारे पास क्या है, वेलोसिटी की डायरेक्शन है। अच्छा, अगर स्पीड इंक्रीज हो रही है तो जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा वो टुवर्ड्स द अलोंग द स्पीड होगा, अलोंग द वेलोसिटी होगा। जब अलोंग द वेलोसिटी होगा और इन दोनों को हम क्या करेंगे, हेड टू टेल रूल से ऐड करेंगे, तो हमारा रिजल्टेंट एक्सेलरेशन जो है वो ये आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया a, और ये हमारे पास क्या v है, तो एंगल ये बनेगा। और ये एंगल क्या होगा, थीटा जो है वो 0 डिग्री से ज्यादा होगा और 90 डिग्री से क्या होगा, लेस होगा। ये कब, जब स्पीड इंक्रीज हो रही है। और अगर स्पीड डिक्रीज हो रही है, अब यहां पे देखें कि अगर बॉडी सर्कल मूव कर रहा है, ये तो उसका क्या है, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन है, ये उसकी क्या है, वेलोसिटी की डायरेक्शन है। और जब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही हो तो एक्सेलरेशन चूंकि उसके क्या होता है, एंटी पैरेलल होता है, तो फिर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इधर आ जाएगा। जब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इसके अपोजिट आएगा तो फिर हमारे पास नेट एक्सेलरेशन क्या आएगा, ये हमारे पास नेट एक्सेलरेशन आएगा। अब ये नेट एक्सेलरेशन, आप देखें वेलोसिटी और नेट एक्सेलरेशन में ये एंगल बन रहा है और ये एंगल क्या है, 90 से ग्रेटर है। तो यहां पर थीटा जो है वो थीटा इज ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180। तो ये था यूनिफॉर्म, और ये हमारे पास यूनिफॉर्म यानी कि यूसीएम, और वो दोनों केस जो है वो कौन से हैं, वो नॉन यूसीएम के हैं, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के हैं। ये नॉन यूसीएम है। अब इन जो क्वेश्चंस हैं वहां पे दिए गए, वहां पे आप देख लेंगे कि जो एंगल 90 से कम होगा, अगर स्पीड उसकी इंक्रीज हो रही है तो 90 से कम वाला एंगल वो हम सिलेक्ट करेंगे। अगर स्पीड जो है वो डिक्रीज हो रही है तो 90 से ज्यादा वाला एंगल हम सिलेक्ट करेंगे। और अगर स्पीड ना तो इंक्रीज हो रही है ना ही डिक्रीज हो रही है तो फिर एग्जैक्ट 90, ठीक है। और अगर स्ट्रेट लाइन में वेलोसिटी बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, तो एंगल 0 वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में, और अगर स्ट्रेट लाइन में डिक्रीज हो रही है तो एंगल 180। तो ये तो थी हमारी जो है वो जो हमने असाइनमेंट आज सॉल्व की है उसकी डिस्कशन। इसके अलावा भी अगर फिर भी कोई क्वेश्चन अगर आपको क्लियर नहीं होगा तो आप ग्रुप में वो पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी, वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं, ठीक हैं? हाँ जी, ठीक। सर एमसीक्यू नंबर 8 थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा, 8 और 9 ना, वो नॉर्थ और साउथ वाला। ये अभी मैंने वही बताया है। मैं थोड़ा सा लेट हो गया था इसी वजह से सर हो अच्छा गया। चले, ये मैं आपको ना अभी मैंने वो 8 और 9 समझाया है, तो ये दोबारा समझाने की बजाय ना मैं आपको वैसे पर्सनली समझा दूंगा। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक हो गया। हाँ जी, जो ओके मैंने, सर। अच्छा इसके अलावा इन क्वेश्चंस के अलावा कोई और प्रॉब्लम असाइनमेंट में हो किसी को? वही मेरे ख्याल में दो क्वेश्चन नंबर 2 और 8 और 9 से मिलते जुलते हैं, वो समझ आ जाएगा तो वो भी हो जाएगा इंशाल्लाह। चले चले, ठीक हो गया। अच्छा सर एमसीक्यूज नंबर 5, सर एमसीक्यूज नंबर 5 बता दीजिएगा। एमसीक्यू नंबर 5, ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन व्हिच वन इज इम्पॉसिबल। अब ये देखें कि पहला ऑप्शन इसमें क्या है, अ बॉडी हैविंग वेलोसिटी ईस्ट एंड एक्सेलरेशन ईस्ट, तो ये पॉसिबल है। क्यों? अगर स्ट्रेट लाइन में बॉडी की वेलोसिटी, बॉडी ईस्ट की साइड पे जा रहा है और उसकी वेलोसिटी यानी स्पीड भी इंक्रीज हो रही है, तो उसकी वेलोसिटी भी ईस्ट में होगी और उसका एक्सेलरेशन भी ईस्ट में होगा। तो पहला तो पॉसिबल है। अब दूसरा ऑप्शन है बॉडी हैविंग कांस्टेंट वेलोसिटी एंड वेरिएबल एक्सेलरेशन।
तो ये दूसरा ऑप्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा, लिहाजा एक्सेलरेशन जो है वो वेरिएबल नहीं हो सकता। तो बी ऑप्शन जो है क्वेश्चन नंबर 5 में, बी ऑप्शन जो है वो इम्पॉसिबल है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है ना। और इसमें जो सी ऑप्शन है वो भी बॉडी हैविंग जीरो वेलोसिटी एंड नॉन जीरो एक्सेलरेशन। तो जैसे हम किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं एट द मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट पे जाके क्या हो जाती है, वेलोसिटी उसकी जीरो, लेकिन वहां पे फोर्स मौजूद है, इसलिए वेलोसिटी फिर चेंज होती है। देखिए अगर एक बॉडी की वेलोसिटी जीरो है, ये पॉइंट समझ लें, और वो जीरो ही रहती है, इसका मतलब है कि वहां पे एक्सेलरेशन भी जीरो है। एक्सेलरेशन का काम वेलोसिटी को चेंज करना है। अगर वेलोसिटी जीरो है और जीरो नहीं रही, उससे बढ़ गई या कम हो गई, इसका मतलब वहां एक्सेलरेशन मौजूद था, वहां पे फोर्स मौजूद थी जिसने उस जीरो वेलोसिटी को चेंज किया है। और अगर जीरो विद द टाइम पासिंग वो जीरो ही रहती है, इसका मतलब वहां पे एक्सेलरेशन मौजूद नहीं था, फिर एक्सेलरेशन भी जीरो था। इसलिए जो थर्ड ऑप्शन है कि अ बॉडी हैविंग जीरो वेलोसिटी एंड नॉन जीरो एक्सेलरेशन, ये भी पॉसिबल है। और फोर्थ ऑप्शन जो डेल्टा है, अ बॉडी हैविंग कांस्टेंट एक्सेलरेशन एंड वेरिएबल वेलोसिटी, ये भी पॉसिबल है कि अगर इक्वली इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। हाँ जी, अब ये क्लियर हो गया। इन क्वेश्चंस के अलावा और तो कोई क्वेश्चन नहीं है? नो सर, थैंक यू। चले ठीक हो गया। अच्छा, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। हमने कल जस्ट स्लोप को डिस्कस किया था और हमने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन को सर, देखा था। जी जी सर पहले एमसीक्यूज के बारे में थोड़ा सा। फर्स्ट एमसीक्यूज, एक्सेलरेशन जी इज सर। ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन सर हमेशा इसको एक्सप्लेन। डायरेक्शन होता है। अब देखें, चले ये थोड़ी सी बात चल पड़ी है। देखें, आप पहली सिचुएशन ये देखें कि आपके पास जो है वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो उसमें क्या होगा, वी आई जो है वो कम होगा और वी एफ क्या होगा, वो ज्यादा होगा। अगर स्ट्रेट लाइन में वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, ये स्ट्रेट लाइन मोशन में वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज। वी आई मैंने छोटा वेक्टर बनाया, वी एफ जो है वो उसकी लेंथ क्या ज्यादा है, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन में वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। अब इसमें तो डेल वी भी इसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में वी आई और वी एफ है। लेकिन अगर दूसरा केस देखें, दूसरे केस में अगर वेलोसिटी इनिशियल ज्यादा है और फाइनल वेलोसिटी क्या है, कम है। फाइनल वेलोसिटी कम है, इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा है। अब देखें इनिशियल वेलोसिटी, अब हमने देखना कि एक्सेलरेशन किधर आ रहा है। तो एक्सेलरेशन हमें पता है जब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही हो तो एक्सेलरेशन क्या होता है, अपोजिट होता है। अब अगर हम डेल वी यहाँ कैलकुलेट करें, यहाँ पे तो डेल वी भी इसी डायरेक्शन में होगा, लेकिन यहाँ डेल वी वी एफ में से जब वी आई को माइनस करेंगे, ये आपका वी एफ है, और वी आई को हमने क्या करना है, उसको रिवर्स करके पहले वेक्टर में ऐड कर देना है। ये आपका माइनस वी आई है, ये वी एफ है, ये माइनस वी आई है। तो डेल वी क्या होगा, पहले की टेल से आखिरी के हेड तक, तो ये डेल वी होगा आपका। अब देखें डेल वी किधर आ रहा है, इस सिचुएशन में यहां हमने हेड टू टेल रूल लगाया, तो उसके मुताबिक डेल वी हमारा इस तरफ है, यानी इनिशियल वेलोसिटी राइट पे है, फाइनल वेलोसिटी भी राइट पे है, लेकिन वेलोसिटी कम हो रही है, और डेल वी क्या है, उन दोनों के अपोजिट है। तो ऑलवेज एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन होगा, डेल वी ये तयन करेगा कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर है, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है सर। ठीक हो गया? ओके सर। हाँ जी। ओके सर। अच्छा, अब हमने कल जनरली देखा था कि कब एक्सेलरेशन इंक्रीज होता है। हमने ये केस पढ़े थे कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट, एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग, एक्सेलरेशन डिक्रीजिंग, रिटार्डेशन कांस्टेंट, रिटार्डेशन इंक्रीजिंग, रिटार्डेशन जो है वो डिक्रीजिंग। अच्छा, अब हम देखते हैं एक सिचुएशन के अंदर इन चीजों को अप्लाई करते हैं। एक बहुत ही जबरदस्त जो क्वेश्चन इसमें बनता है और सिचुएशन बनती है, वो है कि जब हम किसी बॉडी को अपवर्ड प्रोजेक्ट करते हैं। अब एक ही हम एग्जांपल लेके सारे ग्राफ डिस्कस कर सकते हैं कि व्हेन यानी हमारे पास जो है सिचुएशन क्या है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट is thrown vertically upward, when an object is thrown vertically upward,
आप ये देखें इसमें होता क्या है, एक बार ये याद रखें कि वेक्टर्स के अंदर डायरेक्शन, मैंने बताया था कि नेगेटिव साइन उस वक्त आता है जब डायरेक्शन रिवर्स होती है। ये थर्ड चैप्टर के अंदर एक क्वेश्चन भी है इसके बारे में। आप देखें जब हम किसी चीज को ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं तो हम एक्सेलरेशन को नेगेटिव लेते हैं, हालांकि थ्रू आउट द मोशन एक्सेलरेशन वर्टिकली डाउनवर्ड है और नियर द सरफेस ऑफ अर्थ उसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। हालांकि डायरेक्शन कौन चेंज कर रहा है, वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज कर रही है। तो हम उसको नेगेटिव क्यों लेते हैं, क्योंकि हमने रेफरेंस क्या लिया है, हमने अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है। जब हम अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे तो फिर हमारी वी आई चूंकि उसकी डायरेक्शन में है, वी आई पॉजिटिव हो गई, और एक्सेलरेशन चूंकि उसके अपोजिट है इसलिए वो नेगेटिव हो गई। यानी थ्रू आउट द मोशन एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा, लेकिन वेलोसिटी अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है। और वेलोसिटी जो है वो आगे देखें हमने प्रोजेक्ट किया है इसको, ठीक है। अब इनिशियल वेलोसिटी हमारी इस तरफ है और एक्सेलरेशन इस तरफ है, क्योंकि वेलोसिटी क्या हो रही, डिक्रीज हो रही है। तो इस सिचुएशन में एक्सेलरेशन और वेलोसिटी आपस में क्या है, एंटी पैरेलल है। अब इसका हम ड्रा करते हैं सबसे पहले, चलो यही मैं ड्रा करता हूं। हम इसका सबसे पहले ड्रा करते हैं स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ। पहला ग्राफ हम ड्रा कर रहे हैं स्पीड वर्सेस टाइम। वाई एक्सेस पे हमारे पास स्पीड है, एक्स एक्सेस पे हमारे पास क्या है, टाइम है। अब ये देखें कि जब हम किसी बॉडी को प्रोजेक्ट, स्पीड का डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं, हमने उसको प्रोजेक्ट किया, जब हमने इसको प्रोजेक्ट किया तो उसकी स्पीड थी से 50 मीटर पर सेकंड, मैक्सिमम हाइट पे जाए क्या हो गई 0, और जब दोबारा हमने इसको कैच किया फिर 50 हो गई। तो हमारा ग्राफ 50 से स्टार्ट होकर दोबारा 50 पे आना चाहिए। उसमें कोई डायरेक्शन किसी चीज की मतलब डायरेक्शन को हमें देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्पीड एक स्केलर है। तो अब ये देखें से हमारे पास ये 50 वाला पॉइंट है और टाइम t इज इक्वल टू 0 पे वो 50 थी। तो अब ग्राफ क्या आएगा कि ये वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया, वेलोसिटी स्पीड कितनी होगी 0, और अब जब वो नीचे आ रहा है स्पीड फिर बढ़ रही है, तो स्पीड हमारे पास ये है। तो ये ग्राफ किस चीज का है, ये स्पीड वर्सेस टाइम है। अब स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर द बॉडी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। लेकिन इसके बरक्स जब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ लेंगे, ये इधर हमारे पास टाइम है, इस तरफ वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड है। अब वेलोसिटी क्या करती है, वेलोसिटी जब हमने उसको प्रोजेक्ट किया तो वेलोसिटी कितनी है 50, लेकिन जब हमने उसको कैच किया तो वेलोसिटी कितनी है जी -50। क्यों माइनस आया साथ, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर है और वो वेक्टर चूंकि डायरेक्शन रिवर्स कर रहा है, लिहाजा उसके साथ क्या आएगा, माइनस आएगा। यहां माइनस क्यों नहीं आया, क्योंकि वो स्केलर है, स्केलर की कोई डायरेक्शन नहीं होती, वो शुरू में भी 50 है और एंड पे भी 50 है। यहां पर वेलोसिटी है, वेलोसिटी अगर पहली वाली वेलोसिटी को हम पॉजिटिव 50 कहेंगे तो फिर एंड वाली वेलोसिटी जिससे हमने उसको कैच किया है वो वेलोसिटी क्या होगी, -50 होगी। तो अब ग्राफ कहां से शुरू होगा जी, +50 से शुरू होगा और वो ग्राफ कहां तक जाएगा, -50 तक जाएगा। ये 0 हो गया। से मैं ये कहता हूं कि ये 50 है और ये क्या है, -50, पहली बात। और टाइम जाहिर है ये हमारे पास टाइम इंटरवल्स हैं, से वो इस टाइम के ऊपर जाकर वो अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाता है। तो जितना टाइम उसको ऊपर जाने के लिए लगेगा उतना ही टाइम उसको नीचे आने के लिए लगेगा, फ्रिक्शन इफेक्ट को हम निगलेक्ट कर दें। तो अब ये देखें कि ग्राफ कैसे बनेगा। ग्राफ हमारा अब वेलोसिटी जो है, क्योंकि जब हमने इसको कैच किया है तो वेलोसिटी -50 हुई है, तो ग्राफ हमारा इसके बराबर आना चाहिए यहां तक। तो स्टार्टिंग पॉइंट में टाइम t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 50 है, इस टाइम पे वेलोसिटी क्या होगी, 0 हो गई, और इतने टाइम पे जाके वेलोसिटी क्या होगी, -50 होगी। अब हमारे पास ग्राफ ये बनेगा। अब देखें ये फर्क आया हमारे पास कि स्पीड टाइम ग्राफ में और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। ये उसी बॉडी का जिसको हमने प्रोजेक्ट किया वर्टिकली अपवर्ड, ये उसका
स्पीड टाइम ग्राफ है, और ये उसी बॉडी का क्या है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। अच्छा, अब इसको मजीद अगर चेक करना हमने, तो कल मैंने आपको बताया था कि अगर राइट पे जाते हुए हम नीचे की तरफ जा रहे हैं तो उसकी स्लोप क्या नेगेटिव है। अब ये नेगेटिव स्लोप क्या शो कर रही है, रिटार्डेशन। और ज़ाहिर है जब हम किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं अपवर्ड, तो हम एक्सेलरेशन को क्या लेते हैं, नेगेटिव, और नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या कहलाता है, वो रिटार्डेशन कहलाता है। तो ये इसकी स्लोप हमें ठीक से एक्सेलरेशन की इंफॉर्मेशन भी दे रही है, और वेलोसिटी भी 50 से -50 पे हो रही है, और मैक्सिमम हाइट के ऊपर जाकर वेलोसिटी 0 भी हो रही है। तो सारी जो हमारी कंडीशंस हैं वो इसमें फुलफिल हो रही हैं, लिहाजा हमारा ये ग्राफ ठीक है। अच्छा, अब अगर हम बनाते हैं इसी बॉडी का एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ये स्पीड टाइम ग्राफ हो गया, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया। अब हम बनाते हैं तीसरे नंबर पर ये टाइम है, इस तरफ हमारे पास क्या एक्सेलरेशन है। अब जब हमने इसको प्रोजेक्ट किया तो थ्रू आउट द मोशन उसका एक्सेलरेशन कितना रहा, टाइम तो गुजरता गया लेकिन एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, और कितना है, -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसलिए एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या बनेगा, से ये हमारे पास माइनस जो है वो 9 है, 9.8 है या 10 है, तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ये बनेगा। अच्छा, अब देखिए बड़ी मजे की बात है कि एक तो ये चीज शो कर रहा है कि ये आपके पास से माइनस, ये प्लस था 10, और ये क्या था, माइनस का 10 था, क्या एक्सेलरेशन -10 है। अगर ये टाइम से मैं ये कहता हूं कि ये टाइम जो वेलोसिटी को यहां तक दोबारा से -50 होने को लगा, अब ये इसका जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है इस ग्राफ का, ये मैंने आप लोगों को बताया था कि एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ का जो एरिया है वो हमें क्या बताता है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया हमें चेंज इन वेलोसिटी देता है। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया, दोबारा सुन लें, हमें क्या देता है, चेंज इन वेलोसिटी, जिसका हमारे पास इक्वेशन होती है VF = VI + AT। तो ये A मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, T से, तो ये एरिया हमें क्या देगा, ये एरिया हमें चेंज इन वेलोसिटी देगा। अब देखिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 50। अब लामहला अगर माइनस ये 50 है तो इसका जो एरिया है से ये कितना है, 5 सेकंड, और ये कितना, 10 सेकंड, यानी 10 सेकंड के बाद वो बॉडी हमारे पास दोबारा वापस आया। अब ये टाइम कितना है, 10। अब इसका एरिया कितना निकला, -10 × 10 -100। अब अगर इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 50, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हुई हमारे पास, 50, और उसमें ये वाला जो चेंज इन वेलोसिटी है कितनी आई है, -100 ऐड करें तो हमारे पास वेलोसिटी कितनी आ गई, -50। फाइनल वेलोसिटी हमने निकाल ली। हमने इनिशियल वेलोसिटी में इस ग्राफ का एरिया ऐड किया है, जस्ट इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास कितनी थी, 50 थी, और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो हमारे पास कितना निकला, -100, क्योंकि बिलो द टाइम एक्सेस है। बिलो द टाइम एक्सेस एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर हम कहते हैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का एरिया, तो डिस्टेंस तो कभी उस लाइन से नीचे आएगा ही नहीं, क्योंकि डिस्टेंस कैन नेवर डिक्रीज, कैन नेवर बी नेगेटिव। तो एक्सेलरेशन नेगेटिव भी हो सकता है, एक्सेलरेशन डिक्रीज भी हो सकता है। अब एक्सेलरेशन जब नीचे आ गया हमारे पास, जी अच्छा सर, ये जो चेंज आपने बताया, चेंज इन वेलोसिटी, ये प्लीज दोबारा बताएं सर। हाँ, ये देखिए, यहाँ मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए VF = हमारे पास क्या होता है, VI + AT। ये AT क्या है, यहाँ ग्राफ में y एक्सिस पे एक्सेलरेशन है, x एक्सिस पे क्या टाइम है। तो जब हम इन दोनों को, इसका एरिया क्या होगा, लेंथ इनटू विड्थ। तो लेंथ हमारे पास क्या है, t है, और विड्थ इसकी कितनी है, a है। तो ये AT बेसिकली क्या है, ये हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी है। तो अगर हम इनिशियल वेलोसिटी में चेंज इन वेलोसिटी ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, फाइनल वेलोसिटी। अब अगर हम इसका एरिया कैलकुलेट करते हैं तो इसकी ये 10 × 10 हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास -100 आया। तो -100 जब हमने 50 में ऐड किया चेंज इन वेलोसिटी को, तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी क्या आ गई, -50।
तो ये मैं समझाना इसमें ये चाह रहा था कि अगर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया हमें दिया गया है तो वो एरिया हमें क्या बता रहा है, वो चेंज इन वेलोसिटी बता रहा है। ठीक है इमरान भाई, समझ आ गई बात? सर ये तो समझ आ गई, ये जो 50 वाला आप बता रहे हैं ये तो ठीक है, समझ आ गई। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, हाँ मतलब जी ये एरिया हमें चेंज इन वेलोसिटी के बारे में बता रहा है। जी जी तो मतलब ये जो हमारे लिए अपवर्ड डाउनवर्ड दोनों के लिए फिर अलग अलग निकाल लेंगे। ये जो पिछला बी ग्राफ आपने बनाया हुआ है, हाँ जी हाँ जी, जी सर, ये ग्राफ तो इसमें है भी ही वेलोसिटी टाइम के में, जी सर, इसका मतलब एरिया इसमें हमें भी चेंज अगर इन हम, वेलोसिटी नहीं बताएगा। जी सर ये तो हो गया, मतलब हाँ जी 50 वैल्यू आप जो यूज कर रहे हैं, हाँ जी हाँ जी मतलब कि अगर हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी 50 है, 50 है, फाइनल वेलोसिटी भी 50 है, -50 है, जी सर, जब हमारे तो पास चेंज वापस फिर आएगा 100, चेंज हमारे चेंज पास 100 आ जाए। -100, चेंज -100 आया है। ठीक है, मतलब ये चीज, जबरदस्त हो गया सर माशाल्लाह। मतलब ये ये है एक बात, कि ग्राफिकली भी फाइंड कर सकते हैं इसी हिसाब से, हाँ यानी मेरा लेंथ मकसद ये था के कि हिसाब से। हम जो सिचुएशन है उस सिचुएशन को ग्राफ से मुकम्मल तौर पर अंडरस्टैंड करें कि जो चीजें हमें वहां पे जबरदस्त, कैलकुलेशन मिल रही हैं वो हमें यहाँ भी नजर आ रही है। ठीक है, जबरदस्त सर, बस हाँ, ये ताकि हम पॉइंट देखें ग्राफ जो होता है बेसिकली, आज तक हमने क्या किया है, हमें डाटा दिया जाता है, हम ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। ग्राफ बेसिकली आप ये देखें कि पूरी दुनिया के अंदर जो भी प्रैक्टिकल है, मतलब जो एप्लीकेशन है, उसमें ग्राफ पूरी सिचुएशंस को सामने रख देता है, ग्राफ सिचुएशन को क्लियर कर देता है। एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बेसिकली किसी प्रॉब्लम को समझने के लिए काफी होती है। तो यहाँ हमने ये सर, सीखना थैंक है। यू सर, थैंक यू सर। हाँ जी, अच्छा, अब आगे हम इससे आगे चलते हैं। ये स्पीड टाइम ग्राफ हो गया, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया, ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हो गया। अब अगर हम इसी तरह अब हम आते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की तरफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में इसी बॉडी का आप ये देखें कि जब हम किसी बॉडी को ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जैसे वो हमारे हाथों से निकल रहा है, तो अगर हम अपने उस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को रेफरेंस ले रहे हैं तो उससे जब वो दूर जा रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा है। जब वो एंड पॉइंट होता है उसका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो गया, और जब दोबारा वापस आया तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 हो गया। तो अब क्या होगा कि अगर हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाएंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा कि डिस्प्लेसमेंट पहले 0 था, 0 से बढ़ के मैक्सिमम हुआ, दोबारा फिर क्या हो गया, 0 हो गया। ये हमारे पास ग्राफ आएगा डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। उस बॉडी का ग्राफ है जिसको हमने वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट किया। डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ नीचे आ सकता है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, उससे एक रेफरेंस पॉइंट होता है, उससे दूर जा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, करीब आ रहे हैं डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है। अच्छा, अब डिस्प्लेसमेंट का अगर हम ये वाला एरिया लें, मतलब हमारे पास ये, अगर हम इस पॉइंट को देखना चाहते हैं कि हमारा ग्राफ आया कि ठीक भी है या नहीं है, तो वो हमें कैसे पता चलेगा? डिस्प्लेसमेंट को अगर हम टाइम पर डिवाइड करें तो हमारे पास क्या चीज आती है, वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट कवर्ड डिवाइडेड बाय टाइम, या डिस्प्लेसमेंट कवर पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो हम इसमें मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर चेक करते हैं आया कि ये ग्राफ हमें वेलोसिटी के बारे में क्या बता रहा है। वैसे हमने जब उसको फेंका है तो हमें पता है कि वेलोसिटी पहले पॉजिटिव है, फिर क्या हो गई, वो 5 सेकंड के बाद जाकर तो क्या हो गई, 0 हो गई, और 10 सेकंड पे जाकर क्या होगी, -50 होगी। मैं से ये कहता हूं कि ये आपके पास 5 सेकंड है और ये कितना है, 10 सेकंड है। अब इसमें हम देखना ये चाहते हैं कि आया कि ये ग्राफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ड्रा तो कर लिया हमने, तो आया कि ये सही वेलोसिटी भी बता रहा है, सिचुएशन को मतलब क्लियर कर रहा है। अब देखें इनिशियली पॉइंट पे, देखें इनिशियल पॉइंट पे, बल्कि इनिशियल पॉइंट को समझने के लिए यहाँ पर एक आप थोड़ी सी वेरिएबल स्लोप को देख लें जरा। ये हमारे पास इतना की कोई वेरिएबल ग्राफ कोई हमारे पास है, तो इसमें आप ये देखें कि किसी भी पॉइंट पे अगर हम स्लोप देखना चाहते हैं तो हम क्या ड्रा करते हैं, टेंजेंट। यानी इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करेंगे तो यहाँ स्लोप इसकी क्या है, 0 है। इस जगह पे स्लोप क्या है, पॉजिटिव है और मैक्सिमम है। इस जगह पे स्लोप क्या है, नेगेटिव है और इस सिचुएशन की मैक्सिमम है।
और यहाँ पर फिर स्लोप क्या हो गई, 0 हो गई। तो अब यहाँ पर पॉजिटिव मैक्सिमम है, यहाँ नेगेटिव मैक्सिमम है स्लोप, और यहाँ पे 0 है। तो इसी तरह यहाँ पे इस जगह पे पॉजिटिव मैक्सिमम है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप पॉइंट ए पर पॉजिटिव मैक्सिमम क्या शो कर रही है कि वेलोसिटी पॉजिटिव मैक्सिमम है, और वेलोसिटी ज़्यादा इनिशियल है भी हमारे पास पॉजिटिव मैक्सिमम 50 है। अच्छा 5 सेकंड पे जाके स्लोप क्या हो गई, 0 हो गई। इस यहाँ पे टेंजेंट ड्रा करेंगे स्लोप 0 हो गई, यानी 5 सेकंड पे ये ग्राफ हमें बता रहा है कि वेलोसिटी 0 हो गई, और यहाँ हम देख रहे हैं कि 5 सेकंड में वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। और 10 सेकंड पे जाके स्लोप क्या हो गई, नेगेटिव मैक्सिमम, यानी -50 हो गई। तो वो हमारे पास यहाँ बता रहा है कि इस पॉइंट पे जाके वेलोसिटी क्या होगी, नेगेटिव मैक्सिमम होगी। तो अब ये जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप है वो आपको वेलोसिटी बता रही है, यानी अगर इसकी स्लोप ड्रा करेंगे उस स्लोप से जो वैल्यूज आएंगी वो वैल्यूज लगाएं तो हमारे पास ये ग्राफ बनेगा। तो लिहाजा ये ग्राफ हमारा ठीक हुआ उस सिचुएशन के मुताबिक कि डिस्प्लेसमेंट भी सही बता रहा है कि डिस्प्लेसमेंट पहले बढ़ रहा है और फिर कम होते हैं दोबारा 0 हो गया 10 सेकंड पे, और वेलोसिटी पहले मैक्सिमम थी पॉजिटिव, फिर क्या हो गई, 0 हो गई, और जब दोबारा हमने इसको कैच किया तो वो क्या होगी, नेगेटिव मैक्सिमम होगी। इसी तरह अब हम आते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे, तो हम y एक्सिस पे क्या ले रहे हैं, डिस्टेंस ले रहे हैं। अब ये ग्राफ आपको किसी भी किताब से नहीं मिलेगा, ये मैंने खुद मतलब बना इसमें ड्रा करने की कोशिश की है कि अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ड्रा कर सकते हैं हम डिस्टेंस टाइम भी ड्रा कर सकते हैं। तो इधर हम क्या ले रहे हैं, डिस्टेंस, और इधर क्या ले रहे हैं, टाइम। ये वाला ग्राफ मैंने कई बच्चों को असाइनमेंट के तौर पे दिया, किसी ग्राफ सही नहीं था। तो अब आप देखें इस सिचुएशन में, पहले हम देखें कि जब हमने बॉडी को प्रोजेक्ट किया तो स्टार्ट में डिस्टेंस कितना था, 0। जब वो मैक्सिमम हाइट पे चला गया तो डिस्टेंस क्या हो गया, मैक्सिमम। और जब वापस आया तो वापस आते वक्त उसका डिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, या मतलब क्या होगा डिस्टेंस में, हाँ जी कोई बताएगा। सर डिस्टेंस सेम रहेगा। हो जाएगा। हाँ जी जी इमरान भाई। सर डिस्टेंस क्योंकि स्केलर है उसकी डायरेक्शन का तो कोई इशू नहीं होगा, तो वो इंक्रीज ही होगा, वो इंक्रीज ही होगा। देखिए डिस्टेंस कभी भी डिक्रीज नहीं हो सकता। अगर आपने बॉडी ने स्टार्ट कर लिया, एक दफा डिस्टेंस बढ़ना शुरू हो गया, हाँ ये है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है कि कभी वो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम ज्यादा है, कभी डिस्टेंस पर यूनिट टाइम कम है, स्पीड कम ज्यादा हो सकती है। लेकिन डिस्टेंस जब एक दफा बॉडी ने स्टार्ट कर लिया तो वो वापस बॉडी चाहे वो रेस्ट पे भी खड़ा है तो डिस्टेंस उसका उतना ही रहेगा, उससे पीछे नहीं आएगा। तो अब ये देखें कि हम जो ग्राफ बनाएंगे इस ग्राफ में दो चीजों का हमने ख्याल रखना है। देखिए एक तो हमने इजाफा हम इस तरह भी कर सकते हैं, ये अगर आपको नजर आ रहा है तो हम इजाफा इस तरह भी कर सकते हैं। अगर हम ये एस ले लें ये टी ले लें, अब ये चीज क्या बता रही है कि डिस्टेंस तो बढ़ रहा है, डिस्टेंस तो बढ़ रहा है, लेकिन डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप क्या होती है, स्पीड। तो ये क्या बता रहा है, स्पीड तो ये बता रहा है कि कांस्टेंट है, क्योंकि स्लोप तो क्या है, पॉजिटिव कांस्टेंट है। लेकिन जब हम किसी चीज को ऊपर फेंकते हैं स्पीड तो कांस्टेंट नहीं रहती, ये तो पॉसिबल नहीं है, ये ग्राफ इस तरह का नहीं बनेगा। कैसा बनेगा, जब हम किसी चीज को ऊपर फेंकते हैं तो स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है, और मैक्सिमम हाइट पे जाकर स्पीड क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। अब जब स्पीड 0 हो जाती है तो इसका मतलब यह है कि ये वो सिचुएशन है कि जब हमने इसको प्रोजेक्ट किया। अब आप गौर करें इस ग्राफ में हमें क्या पता चल रहा है कि इसकी स्लोप यहाँ पर मैक्सिमम है, फिर कम होते होते स्लोप क्या हो गई, 0 हो गई। यानी इस पॉइंट पे जाकर ये 5 सेकंड पे जाके इसकी स्लोप क्या हो गई, 0 हो गई। स्लोप 0 होने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जाकर डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप 0 होने का मतलब कि यहाँ पे स्पीड 0 हो गई है, लेकिन डिस्टेंस क्या है, वो तो मैक्सिमम हो गया। अब डिस्टेंस में और बढ़ना है, लेकिन अब स्पीड चूंकि 0 हो चुकी है, स्पीड में फिर इंक्रीज होना है। यहाँ पे देखिए स्पीड पहले क्या थी, मैक्सिमम, वहां से क्या हुई 0, और फिर दोबारा कहाँ पहुंच गई, मैक्सिमम पे। तो अब ये ग्राफ आगे इसी तरह ये हमारे पास ऐसे है। अब ये देखें कि यहाँ पर स्पीड मैक्सिमम है क्योंकि स्लोप मैक्सिमम है, यहाँ आके स्लोप क्या हो गई 0, और यहाँ पर आकर स्लोप फिर क्या होगी, मैक्सिमम।
तो स्लोप हमें क्या बता रही है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप हमें बता रही है स्पीड, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप जो है वो स्पीड बता रही है। और जो है डिस्टेंस हमें यहाँ से क्या पता चल रहा है कि 10 सेकंड तक डिस्टेंस जो है वो मुसलसल क्या हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है। हाँ, उसका रेट ऑफ इंक्रीज चेंज हो रहा है। शुरू में रेट ऑफ इंक्रीज ज्यादा है क्योंकि स्पीड ज्यादा है, फिर उसका रेट ऑफ इंक्रीज जो है वो कम हो गया क्योंकि यहाँ पे जाकर बिल्कुल जीरो हो गया क्योंकि स्पीड जीरो होगी। फिर उसका रेट ऑफ इंक्रीज बढ़ना शुरू हो गया और फिर जब दोबारा हमने इसको कैच किया तो वो मैक्सिमम हो गई। तो अभी देखिए एक सिंपल सी बात थी हमारे पास कि हमने एक बॉडी को अपवर्ड प्रोजेक्ट किया और दोबारा उसको कैच किया, तो उसमें हमारे पास ये 5 किस्म के ग्राफ हमने डिस्कस किए हैं और वो पांचों ग्राफ एक जैसी सिचुएशन बता रहे हैं। तो लिहाजा हमारे ये ग्राफ अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन है, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन है और एक्यूरेट है। तो इस तरह हम इन चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब यहाँ एक और चीज आप देखें कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आप पढ़ते हैं, ये मैं क्वेश्चन दूंगा, आप उसको सॉल्व कीजिएगा, कल इंशाल्लाह मैं आपको सेंड करूंगा, तो उससे मजीद प्रैक्टिस होगी और आपको ये चीजें सीखने का मौका मिलेगा। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ये चाहे अपने पास लिख लें कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो एरिया है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का एरिया आपको डिस्टेंस भी दे सकता है, सॉरी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो आपको डिस्प्लेसमेंट भी दे सकता है और डिस्टेंस भी दे सकता है। लेकिन स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया आपको सिर्फ जो है वो डिस्टेंस ही दे सकता है, डिस्प्लेसमेंट नहीं दे सकता। दोबारा फिर सुन लें, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के एरिया से आप डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं और डिस्प्लेसमेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और स्पीड टाइम ग्राफ के एरिया से आप सिर्फ डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट नहीं कर सकते। डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, जब हम पॉजिटिव और नेगेटिव का उसका ख्याल रखेंगे। जो टाइम एक्सिस के ऊपर वाला एरिया होगा उसको हम पॉजिटिव लेंगे और जो उसके नीचे वाला एरिया है उसको हम नेगेटिव लेंगे। अब अगर आप गौर करें से ये वाला जो एरिया है इसकी बेस हमारे पास कितनी है, 5 है, और इसकी हाइट कितनी है, 50 है। तो 50 इंटू 5 ये हमारे पास आ गया 250, और 250 को जब 1/2 करेंगे तो ये 125 मीटर, ये हमारे पास 125 मीटर ये हमारे पास एरिया आ गया। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया। अब जरूरी नहीं है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया जो है वो उसका जो यूनिट है वो मीटर स्क्वायर ही, ये पॉसिबल नहीं है। अब देखें आपके पास एक ग्राफ है, वो है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया है, तो वो उसकी जो यूनिट है उस एरिया की वो क्या निकलेगी, मीटर पर सेकंड। तो यहाँ जो है इस एरिया की यूनिट क्या आएगी, मीटर में आएगी। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जब हम एरिया देखेंगे, अगर हम इस एरिया को इस एरिया में ऐड कर देते हैं, यानी जो नीचे एरिया ये भी पॉजिटिव लेंगे और ये भी पॉजिटिव लेंगे, तो ये हमें डिस्टेंस बताएगा। और अगर हम इन दोनों एरियाज में अपवर्ड एरिया को पॉजिटिव और डाउनवर्ड एरिया को नेगेटिव लेंगे, तो फिर ये हमें क्या देगा, ये डिस्प्लेसमेंट देगा। अगर ये आपके पास 125 मीटर और ये भी आपके पास क्या है 125 मीटर, इसी तरह अगर आप ये देखें तो ये भी आपके पास क्या है 125 मीटर और ये भी आपके पास 125 मीटर। यहां से आप डिस्टेंस देखेंगे 125 प्लस 125 हमारे पास कितना डिस्टेंस आ गया, 250 मीटर। और यहां भी 125 प्लस 125 कितना आ गया, 250 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हम जो टाइम एक्सिस के नीचे वाला एरिया है उसको हम नेगेटिव लेंगे, और 125 माइनस 125 ये क्या हो जाएगा, 0। 125 माइनस 125 क्या हो जाएगा, 0। अच्छा, इसी तरह अब ये आपकी असाइनमेंट है कि एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया गया, अपना सॉरी ड्रॉप अ बॉडी ड्रॉप फ्रॉम सम height
बॉडी ड्रॉप, ये तो हम नीचे से प्रोजेक्ट किया था, दोबारा कैच किया। अब मैं कह रहा हूँ कि फ्रॉम सम हाइट हम एक बॉडी को ड्रॉप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, आगे जमीन से टकराता है। आपने इसके ये 5 ग्राफ बना के मुझे व्हाट्सएप करने हैं, ये आपकी असाइनमेंट है कि अ बॉडी ड्रॉप फ्रॉम सम हाइट और वो आकर जमीन से टकराता है, उसका आपने डिस्टेंस टाइम ग्राफ, उसका आपने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, 4-5 किस्म के ग्राफ बनाएंगे आप उस बॉडी के लिए जिसको फ्रॉम सम हाइट ड्रॉप किया गया, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, फाइनल उसकी कोई चले 50 हो गई, तो आप उसके ये 5 के 5 ग्राफ बनाकर मुझे व्हाट्सएप करेंगे। एक तो ये होगी। अगली बात आप ये ध्यान में रखें कि अब 1-2 दिन का गैप दिया जा रहा है। अकेडमी वाले ये कह रहे हैं कि जो लोग सीरियस होंगे और इस क्लास को ज्वाइन करना चाहेंगे वो अपनी फी पे करके बकाया तौर पे उनको फिर लिंक शेयर होगा, और ये आपने नेक्स्ट के लिए मतलब इसके लिए मेंटली तैयार होना है, और नेक्स्ट जो क्लास होगी वो प्रॉपर वे से होगी। अब उसमें हमारा लाया अमल क्या होगा? देखिए, एक तो मैंने सोचा है, आप भी अपनी राय दे सकते हैं, मैंने ये सोचा है से हम जो है अगर हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो होगा अगर से हम उसमें चलें ये पढ़ते हैं, स्केलर प्रोडक्ट पढ़ते हैं। अब स्केलर प्रोडक्ट के साथ हम उसी लेक्चर में वर्क भी पढ़ेंगे, उसी लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी पढ़ेंगे, उसी लेक्चर में हम मैग्नेटिक फ्लक्स भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब ये जब हम स्केलर प्रोडक्ट को अंडरस्टैंड कर लेंगे कि व्हाट इज स्केलर प्रोडक्ट, और दो वेक्टर्स जब आपस में स्केलरली मल्टीप्लाई होते हैं और उनका रिजल्ट स्केलर क्वांटिटी आता है तो उसके क्या कंडीशंस हैं, तो उसमें ये हमारे सारे टॉपिक क्लियर होने चाहिए एक ही लेक्चर में, और उसकी जो टिपिकल क्वेश्चन बनते होंगे वो सेंड करूंगा। इसी तरह जब हम से उसके बाद अगला लेक्चर पढ़ेंगे, हम पढ़ते हैं से वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट के साथ हम क्या क्या पढ़ेंगे, हम टॉर्क पढ़ेंगे, हम एंगुलर मोमेंटम पढ़ेंगे, क्योंकि टॉर्क क्या आर क्रॉस एफ है, एंगुलर मोमेंटम क्या है, वो हमारे पास एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी है। हम इस फार्मूले को देखेंगे, एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। हम जो है इसके साथ साथ हम क्या और चीज कैलकुलेट करेंगे, हम ई बाई एम कैलकुलेट करेंगे। तो एक वेक्टर प्रोडक्ट करने से हमारे पास जो है ये सारी चीजें उसमें क्लियर हो जाएंगी। तो ये मेरा एक तरीकाकार है कि हम एक चीज की, जैसे उस दिन मैंने आपको सबसे पहले वेक्टर सबट्रैक्शन सिखाई थी, वेक्टर सबट्रैक्शन पढ़ने के बाद हमने चेंज इन वेलोसिटी को डिस्कस किया था। चेंज इन वेलोसिटी के अंदर फिर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन आ गई, तो वो उससे मिलती जुलती चीजें थी, वो हमने एक लेक्चर बना दिया। फिर हमने स्लोप को डिस्कस किया और उसकी हम कोई एग्जांपल तो नहीं कर सके, आज हमने उसकी 1-2 एग्जांपल्स पढ़ी है कि स्लोप कब कैसी होगी और क्या इंफॉर्मेशन हमें वहां से मिलती है। तो ये तो था आज का लेक्चर। तो इसके बारे में अगर मजीद आप लोगों को कोई पॉइंट नहीं समझ आया या कोई चीज आप डिस्कस करना चाहते हैं तो वो मुझे अभी बता दें 1-2 मिनट के अंदर, तो बाकी जो है ग्रुप के अंदर इंशाल्लाह डिस्कशन जारी रहेगी। जी जी खालिक भाई, आज के लेक्चर में क्या था, मतलब समझ आ गई ये बात, मतलब व्हाइट बोर्ड क्लियर था, आवाज क्लियर आ रही थी? सर जी जी एक हिंट चाहिए थी कल के लेक्चर के लिए कि हमारा स्पीड टाइम ग्राफ तो एज इट इज सेम होगा फॉर ड्रॉपिंग ऑब्जेक्ट भी। फर्स्ट हमारा जो हाँ ग्राफ है बिल्कुल, उसमें ये होगा कि जब हम ड्रॉप करेंगे वो हमारे पास ये वाला पोर्शन आ जाएगा उसका जस्ट, क्योंकि इनिशियल हाँ स्पीड क्या होगी 0 और फाइनल क्या होगी मैक्सिमम। जी सर, इसके लिए ऐसे मैंने देखा तो लगा सेम होगा, आपसे पूछना जरूरी समझा। चले चले ठीक हो गया, ठीक हो गया। ठीक है सर। चले जी ठीक है फिर ये, हाँ जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी वालेकुम सलाम। सर अगर कोई 2-4 मिनट हैं तो वो 8 और 9 जो एमसीक्यूज हैं किस तरह से सॉल्व करना है ये दोबारा अगर रिपीट कर दें आप। 8 और 9 चले ठीक है, दोबारा देख लें, ठीक हो गया। 8 में हमारे पास
क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट पढ़िएगा जरा। A plane traveling north at 300 meter per second turns and then travel east at 400 meter per second. The change in its velocity. हाँ जी, तो ये मैंने आपको डेल वी लेने का तरीका बताया था कि डेल वी क्या होती है। देखें, डेल वी हमारे पास होती है वी एफ प्लस माइनस वी आई, वी एफ माइनस प्लस माइनस वी आई। सबसे पहले आपने वी एफ को ड्रा करना है, फिर आपने वी आई को रिवर्स करके ड्रा करके उसमें ऐड कर देना है। टू रूल से आपने रिजल्ट ले लेना है, वो आपका डेल वी होगा। अब इनिशियल वेलोसिटी जो है वो उसकी है टूवर्ड्स नॉर्थ, तो हमने इसमें भी पहले फोकस नहीं करना, पहले हमने फाइनल को देखना है। फाइनल उसकी टूवर्ड्स ईस्ट है और कितनी है 400 से, ये हमारे पास डायरेक्शन है ईस्ट की। तो हमने यहाँ पे ये ईस्ट की तरफ हमने कितना लेंथ वेक्टर हमारे पास कितनी है 400, ये हमारे पास क्या आ गई, ये वी एफ है। और फिर अब हम इनिशियल को देखेंगे, इनिशियल 300 है और टूवर्ड्स नॉर्थ है, तो जब हम उसको रिवर्स करेंगे तो वो 300 हो जाएगी टूवर्ड्स साउथ, तो वो ये आपके पास आ गई, ये हमने उसमें ऐड कर देनी है, ये 300 होगी। और ये हमारे पास क्या है माइनस वी आई है, तो वी एफ और माइनस वी आई को जब ऐड करेंगे तो ये आपके पास क्या बनेगा डेल वी, और ये 400 स्क्वायर प्लस 300 स्क्वायर, यानी हमारे पास ये क्या होता है, ये 10 मैंने कॉमन ले लिया, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 100 कॉमन लेना पड़ेगा। तो ये 400 का स्क्वायर हमारे पास 16, यहाँ पे 9, तो वो क्या आ गया 25, और 25 जब इसमें 4 जीरो आएंगी तो उसका अंडर रूट में हमारे पास 25 का 5 आ जाएगा, और 5 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी 500 मीटर पर सेकंड। अब 500 मीटर पर सेकंड तो आ गई, डायरेक्शन किधर है, ये हमारे पास वेस्ट है, ये नॉर्थ है, और ये क्या है साउथ है, तो ये साउथ ऑफ ईस्ट या ईस्ट ऑफ साउथ होगी हमारे पास डेल वी। तो डेल वी देखिए इनिशियल वेलोसिटी वो अलोंग द नॉर्थ है, फाइनल वेलोसिटी अलोंग द ईस्ट है, लेकिन चेंज इन वेलोसिटी किधर है, वो हमारे पास साउथ ऑफ ईस्ट है। तो यहाँ ये पता चला कि एक्सेलरेशन भी इसका किधर होगा, साउथ ऑफ ईस्ट की तरफ होगा। जी इमरान भाई समझ आ गई बात? जी सर। और 9 में हमने जस्ट चेंज इन स्पीड निकालनी है, उसके लिए हमें कोई डायरेक्शन लेने की जरूरत नहीं है, वो दोनों वैल्यूज जो है वो 200 है, 200 माइनस 200 वो हमारे पास जीरो आ जाएंगे, क्योंकि वो स्केलर है। ठीक है सर, हाँ वो स्केलर। हाँ, मकसद मेरा यही था कि ये स्केलर को सब्ट्रैक्ट करना और वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना हमें आ गया। आगे हमने मोमेंटा को ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, आगे हमने काइनेटिक एनर्जी को ऐड सब्ट्रैक्ट करना है। तो काइनेटिक एनर्जी स्केलर है, मोमेंटम जो है वो वेक्टर है, तो इसलिए अभी से हमें इस चीज को क्लियर करना जरूरी है। ठीक सर, जज़ाकल्लाह सर, बहुत शुक्रिया। ठीक हो गया जी, आज का लेक्चर इंशाल्लाह ऐड करते हैं, तो फिर बाकी जो है वो ग्रुप में इंशाल्लाह इसकी डिस्कशन हो। ठीक है, थैंक यू सो मच, ओके, अल्लाह हाफिज।